शंखनाथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंद्रपुर में भारी बारिश, गिरी 2 जर्जर दीवारें, अलग अलग घटनाओं में 3 की मौत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 2 अलग अलग घटनाओं में मकान की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। जिले की मूल तहसील में जो घटना हुई उसमें पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि सिंदेवाही तहसील इलाके में एक महिला की मौत हो गई। जिले में बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जर्जर मकानों की दीवारें गिर गईं। जानकारी के मुताबिक मूल तहसील में बीते शनिवार को गरज के साथ भारी बारिश हुई। शाम को खेत से काम करने के बाद अशोक रघुनाथ जब घर लौटे और अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना बना रहे थे, इसी समय पड़ोसी के घर की दीवार गिर गई। इस हादसे में अशोक रघुनाथ मोहुर्ले उम्र 60 वर्ष और लता अशोक मोहुर्ले उम्र 55 वर्ष की मौत हो गई। दरअसल अशोक रघुनाथ के पड़ोसी तैयब खान पठान थे और वो अपना जर्जर घर छोड़कर दूसरे मकान में रहने चले गए, लेकिन कई वर्षों से जर्जर मकान गिराया नहीं था और बारिश के कारण उसी जर्जर मकान की दीवार पड़ोसी के घर पर गिर गई और ये हादसा हो गया। मृतक अशोक रघुनाथ मोहर्ले की 4 बेटियां हैं। ये सभी शादीशुदा हैं। दोनों पति पत्नी फिसकुटी में रहते हैं। वो अपनी आधा एकड़ जमीन पर खेती करने के साथ साथ छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। शाम को लता मोहर्ले रसोई में खाना बना रही थीं। उनके पति अशोक मोहुर्ले किनारे बैठे फलियां चुन रहे थे। उसी समय तैयब खान पठान के घर की दीवार अशोक मोहुर्ले की रसोई घर पर गिर गई। इससे रसोई में मौजूद पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। दूसरी घटना संदेवाही तहसील के रत्नापुर की है। रत्नापुर की रहने वाली रसिका, जो मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाती थी, सुबह के समय आंगन की सफाई कर रही थी। उसी समय अचानक पास के ध्रुपता मडावी के जर्जर घर की दीवार रसिका के ऊपर गिर गई। घटना के बाद गांव के लोगों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला, लेकिन गंभीर चोट लगने के कारण रसिका मसराम उम्र 50 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वो अपने लड़के के साथ रत्नपुर में रहती थी। रसिका के पति का पहले ही निधन हो चुका है। 2 बेटियों की शादी के बाद वो और बेटे के साथ रहती थी। इस घटना की जानकारी सिंदेवाही पुलिस और तहसील कार्यालय को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और तहसील विभाग ने मौके पर पहुंचकर घटना का पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।